तो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया कॉन्सेप्ट फंक्शन में, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको इसमें डाउट है तो डेफिनेटली लास्ट तक देखो वीडियो को। आई विल गारंटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आता है तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो कॉलेज ग्रुप में। ओके, आप बता सकते हो कि यहाँ पर C++ की प्लेलिस्ट है, हिंदी में आप अच्छे से सीख सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और मैं उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है, लेट्स से मेरे को दो नंबर को स्वैप करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं दो नंबर यूजर से इनपुट लूंगा, ए और बी। जैसे लेट से मान लेते हैं ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। और मेरे को स्वैप करना है। स्वैप मतलब होता है कि जो ए में वैल्यू पहले थी उसको क्या करो, बी में कर दो, और जो बी में वैल्यू पहले थी उसको क्या कर दो, ए में कर दो, ठीक है। तो मैं पहले फंक्शन लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको फंक्शन को समझाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रखता हूँ, वॉइड, ठीक है। और फंक्शन का नाम रखता हूँ स्वैप। ओके, और इसमें आर्गुमेंट क्या लूँगा एज अ पैरामीटर, जो मैं पास करूँगा, सॉरी पैरामीटर। ओके, क्योंकि अब तो आपको पैरामीटर और आर्गुमेंट के बारे में पता है किसको बोलते हैं। तो मेरे को दो नंबर को स्वैप करना है। ओके, ऑलराइट। सो मैं क्या करूँगा, इंट ए कॉमा इंट बी। ओके, अब इसमें क्या करूँगा, मैं एक तीसरा वेरिएबल डिफाइन करूँगा। ओके, और उसको मैं क्या करूँगा, इंट टेम्प, ठीक है, टेम्प। ऑलराइट, अब इसको कैसे स्वैप करते हैं, स्वैप करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। जो वेरिएबल हम डिफाइन किए उसी से स्टार्ट करेंगे। टेम्प इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू बी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू टेम्प। ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में आप कर देना है, और क्या होगा, मेरा जो नंबर होगा ना, जो a और b की वैल्यू होगी वो स्वैप हो जाएगी। ये कैसे स्वैप हो रही है, इसको थोड़ा सा ड्राई एंड रन करके देख लेते हैं अपने वन नोट में, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। ओके, सो लेट्स मूव। सो लेट्स से a की वैल्यू मेरी कितनी है, 5 है। b की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, एक वेरिएबल डिफाइन किया था टेम्प, ठीक है। इसको किसके बराबर कर दिया था, ए के बराबर कर दिया था। तो यहाँ पर मेरा टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, मेरा टेम्प की वैल्यू, टेम्प में क्या वैल्यू स्टोर हो गया, ए। तो ए की वैल्यू क्या है, 5 है। ऑल राइट, फिर मैंने क्या कर दिया, ए इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, बी कर दिया, ठीक है। तो हमारा ए में कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, जो वैल्यू मैंने बी था मेरा पहले, बी क्या था, 3 था। तो ए बराबर क्या हो गया मेरा यहाँ पर, बी, और बी की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। ऑल राइट, अब बी की वैल्यू मेरे किसके बराबर मैंने करा है, टेम्प के। ओके, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई थी मेरी, इसमें टेम्प इज इक्वल टू 5 हो गया था ना, तो मतलब टेम्प की वैल्यू 5 हो गई। तो ऑल राइट, मेरा इसमें बी की वैल्यू, ऑब्वियस है बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमारा फाइनली पहले ए की वैल्यू कितना था, 5 था, ठीक है। फिर बी की वैल्यू कितना था, 3 था। और बाद में क्या हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया और बी की वैल्यू 5 हो गया। तो वैल्यू क्या हो गया, स्वैप हो गया ना। ए की वैल्यू कितना हो गया मेरा, 3 हो गया, और बी की वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या हो गया, स्वैप हो गया। समझ में आ रहा है। तो यही हमारा फंक्शन था जो मैंने अभी लिखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो चलते हैं अपने VS कोड में। ओके, ये मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करूँगा, ए बी, ठीक है। और मैं यूज़र से इनपुट लूँगा दोनों नंबर को, ए कॉमा ए और बी, ठीक है। ऑलराइट, और फिर मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पर मेरा क्या है, वॉइड है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्वैप लिख दूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, ए कॉमा बी। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो होगा वो क्या होगा, ए, जो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, इनिशियल जो वैल्यू क्या होगा हमारा, यही होगा ना। सी आउट करते हैं ए, और यहाँ पर क्या होगा, मैं एक स्पेस लगाता हूँ, और फिर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंड लगा देते हैं। ऑल राइट, ओके। और उसके बाद जब इस फंक्शन को हम लोग रन करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू जो होना चाहिए स्वैप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको सी आउट करता हूँ, तो सिंपली वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग। ऑल राइट, तो इसको क्या करते हैं, रन कर देते हैं। ओके, सो लेट्स रन इट। और मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, जो मेरी ए की वैल्यू है वही लेता हूँ मैं, क्या, 3। और मैं यूज़र से इनपुट लूँगा बी की वैल्यू 5। तो देखते हैं क्या है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ 3 एंड 5,
ठीक है, जो वैल्यू था ए का 3 एंड 5 है, और बाद में क्या था वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग इज 3 एंड 5, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो क्या मेरा फंक्शन गलत है? इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ मैं स्पेस लगाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? मतलब यहाँ पर तो ए और बी की वैल्यू जो था इनिशियल, ठीक है, फिर फंक्शन हम यहाँ पे रन किए फंक्शन को और पैरामीटर आर्गुमेंट पास किए ए और बी, और यहाँ पे क्या हुआ फंक्शन जब हम लोग फिर से प्रिंट कर रहे हैं ए और बी की वैल्यू तो वही सेम वैल्यू आ रहा है, जबकि स्वैप हो जाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों आ रहा है? तो इसी से समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। हम ए और बी मैंने क्या किया, डिफाइन किया दो वेरिएबल, यूजर्स इनपुट लिया, और इस फंक्शन में मैंने क्या पास किया है, ए और बी। अब जब इस फंक्शन को हमारा कंपाइलर देखेगा, चेक करेगा, तो यहाँ पे आएगा स्वैप फंक्शन है, इसमें आर्गुमेंट पैरामीटर क्या ए और बी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे स्वैप हो गया। लेकिन जो इसका जो चेंज है, जो हम लोग फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। क्यों चेंज नहीं हो रही है? क्योंकि जब भी हम लोग कॉल बाय वैल्यू से पास करते हैं वैल्यू अपने फंक्शन में, तो उसमें क्या होता है ना, कॉपी क्रिएट होता है, ठीक है। अब कॉपी क्रिएट होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से मेरे पास एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में मेरे पास आयरन मैन की मूवी है, ठीक है। अगर मैं इस पेन ड्राइव से किसी बंदे को शेयर कर दिया, ठीक है, मैंने इस मूवी को किसी और को दे दिया, ठीक है, और वो बंदा उस मूवी में कुछ एडिट कर दिया, ठीक है, या कुछ पार्ट एडिट कर दिया उसने, समझ में आ रहा है? तो क्या वो जो एडिट किया है उस जिसको मैंने शेयर किया, क्या उसमें जो एडिट किया है वो क्या चेंजेस मेरे पेन ड्राइव में रिफ्लेक्ट होंगे? नहीं होंगे, समझ में आ रहा है? तो वही केस यहाँ पर भी हो रहा है। मैंने इस फंक्शन में क्या किया, कुछ चेंजेस किए, बट जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया एंड वैल्यू पास किया, तो क्या इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे? नहीं हो रहे होंगे ऑब्वियसली। उसी तरीके से जैसे मैंने किसी को गाने शेयर कर दिए, तो वो तो शेयर हो गया वैल्यू, वो तो गाने मैंने शेयर कर दिया। तो जब अगर किसी बंदे ने उस गाने में कोई एडिट कर दिया या कोई बेस इंक्रीज कर दिया, तो क्या वो बेस मेरे जो पेन ड्राइव में जो गाना सेव है क्या उसमें इंक्रीज होगा? नहीं होगा ना। तो वही यहाँ पे फंक्शन आता है, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो इसको समझते हैं, डिफरेंस है, इसका डिफरेंस क्या है। सो लेट्स, तो जो हमारा कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है? सिंपली हम लोग फंक्शन जो हम लोग डिफाइन किए, फंक्शन बनाए हैं, उसमें अपना वैल्यू पास कर दिया एज ए आर्गूमेंट, ठीक है, जो भी पैरामीटर मैंने सेट किए थे। तो यहाँ पे क्या है कि कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास टू द फंक्शन। मतलब जो फंक्शन में क्या होता है, कॉपी पास होता है, और अगर हम किसी फंक्शन में कोई चीज़ें चेंज करते हैं तो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस यही है, चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन अनदर फंक्शन, समझ में, ऑन अदर फंक्शन, और वी कैन से दैट इन मेन फंक्शन। ओके, क्योंकि हम लोग जो चेंजेस रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, मेन फंक्शन में कर रहे हैं। तो जो हम लोग फंक्शन बनाए थे, कौन सा फंक्शन, स्वैप फंक्शन बनाए थे, उसमें जो चेंज किए थे, क्या इसका चेंज बाहर रिफ्लेक्ट हुआ था? नहीं हुआ था, समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। तो इसमें क्या होता है कि एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास टू द फंक्शन। जो वैल्यू हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसका एड्रेस पास करते हैं फंक्शन में, समझ में आ रहा है। ओके, अब चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन रिफ्लेक्ट आउटसाइड ऑल्सो। तो इसको समझने के लिए चलते हैं अपने VS कोड में, और मैंने आपको एक रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाया था जब मैं C++ का ये कोर्स लॉन्च किया था, तो बहुत पहले ही समझाया था रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। सो मैं क्या बोला था कि हम लोग रेफरेंस पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं। एड्रेस कैसे पास करते हैं? %, से, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया हूँ, दो वेरिएबल ए और बी। अब इसका एड्रेस मेरे को कहाँ पास कर जाऊँ, अगर मैं इस फंक्शन में क्या करूँ, रेफरेंस दे दूँ, ए और बी का रेफरेंस दे दूँ, ठीक है। तो रेफरेंस कैसे देते हैं, %, से देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आएगा। %, ए और %, बी मैं कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसमें मैं चेंज कर दूँ, क्या, स्टार लगा दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी इंट स्टार बी कर दूँ, और जहाँ भी ए है वहाँ पे मैं क्या कर दूँ, स्टार करता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। एज ए मैंने इसमें ए और बी का जो रेफरेंस मैंने फंक्शन में पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने वही काम किया जो मैंने पहले किया था, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं, रन करते हैं अब, और ए की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, यूजर से इनपुट 3 और बी की वैल्यू 5। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज हुआ। तो ए की वैल्यू 3 थी और बी की वैल्यू 5 थी, ओके। और स्वैपिंग के बाद क्या हो गया, ए की वैल्यू 5 हो गई और क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे चेंज हो गया। तो आपको डिफरेंस नंबर समझ में आया कि हम लोग जब केवल वैल्यू पास कर रहे थे, तो वहाँ पर जो भी हम लोग फंक्शन में चेंजेस कर रहे थे वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, यहाँ मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था,
समझ में आ रहा है। और जब हम लोग फंक्शन में रेफरेंस पास कर दिए, समझ में आ रहा है, रेफरेंस किसका दिए, जो वेरिएबल हम लोग दो डिफाइन किए ए और बी, इसका रेफरेंस कैसे देते हैं हम लोग, एम्परसेंड से। जैसे ही मैंने इसका रेफरेंस दिया तो यहाँ पर जो भी हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे ये यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो भी चेंज होगा ए और बी, जो ए और बी यहाँ पर हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, सारा चेंजेस इस फंक्शन में जो भी हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्यों रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग इसका एड्रेस दे चुके हैं। समझ में आ रहा है। और पहले क्या होता था, हम लोग पहले क्या करते थे कि पहले उसका कॉपी क्रिएट होता था। समझ में आ रहा है। और कॉपी क्रिएट होता है तो जो भी हम लोग दूसरे फंक्शन में अगर चेंजिंग करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है कि बाहर अगर हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें भी वो रिफ्लेक्ट हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करते हैं और उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। ओके, सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।